सोचो तुम एक रात बिल्कुल सामान्य तरीके से सो और अगली सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम इंसान ही ना रहो। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा शरीर, सब कुछ बदल चुका हो। और सबसे डरावनी बात, लोग तुम्हें समझने की कोशिश भी ना करें बल्कि तुमसे डरने लगे। द मेटामॉर्फोसिस फ्रांस काफ्का की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो बाहर से जितनी अजीब लगती है, अंदर से उतनी ही सच्ची। यह सिर्फ एक आदमी के कीड़ा बन जाने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अकेलेपन की, बोझ बन जाने की और उस दुनिया की जहां इंसान की कीमत तब तक होती है जब तक वो दूसरों के काम आता है। इस कहानी का मुख्य पात्र है ग्रेगर सामसा, एक साधारण आदमी जो एक ट्रेवलिंग सेल्समैन था। उसकी पूरी जिंदगी बस काम में गुजरती थी। सुबह उठना, ट्रेन पकड़ना, लोगों से मिलना, पैसा कमाना और फिर वही सब अगले दिन दोबारा। ग्रेगर अपनी नौकरी से खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो काम करता था क्योंकि उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उसके माता पिता, उसकी बहन, सब उसी पर निर्भर थे। शायद उसने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। और फिर एक सुबह ग्रेगर की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। उसका शरीर अब इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी पीठ कठोर हो चुकी थी, उसके पैर पतले, छोटे और डरावने हो गए थे। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना ही शरीर पर नियंत्रण नहीं था। ग्रेगर एक विशाल कीड़े में बदल चुका था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, ग्रेगर सबसे ज्यादा परेशान किस बात से था? अपने कीड़ा बन जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑफिस के लिए देर होने से। और शायद काफका यही सबसे बड़ा सच दिखाना चाहते थे कि इंसान धीरे धीरे मशीन बन जाता है। एक ऐसा मशीन जिसे सिर्फ काम करना होता है, इतना काम कि अपनी इंसानियत खो देने के बाद भी उसे नौकरी की चिंता रहती है। तभी ग्रेगर की माँ दरवाजे के बाहर से आवाज लगाती हैं, ग्रेगर, उठ गए क्या? उसके पिता गुस्सा होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ऑफिस का मैनेजर भी घर पहुंच जाता है। किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि ग्रेगर ठीक है या नहीं। सबको बस ये जानना था, वो काम पर क्यों नहीं गया। ग्रेगर जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से इंसानी आवाज नहीं निकलती, सिर्फ अजीब डरावनी आवाजें। बहुत कोशिशों के बाद ग्रेगर दरवाजा खोलता है और जैसे ही परिवार उसे देखता है, सब डर जाते हैं। उसकी माँ पीछे हट जाती है, ऑफिस मैनेजर भाग जाता है और उसका पिता उसे घृणा की नजरों से देखने लगता है। सिर्फ एक पल में ग्रेगर इंसान से एक मॉन्स्टर बन चुका था। शायद शरीर से नहीं, लेकिन दुनिया की नजरों में। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे धीरे धीरे उसकी अपनी ही दुनिया भूलने वाली। ग्रेगर अभी समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन अब उसके पास सोचने का समय भी नहीं था, क्योंकि कमरे के बाहर खड़े लोग अब उसके अपने नहीं लग रहे थे। ग्रेगर का पिता उसे देखकर डर चुका था, लेकिन उस डर से भी बड़ा था उसका गुस्सा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खतरा मौजूद हो। ग्रेगर धीरे धीरे अपने परिवार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। शायद वो समझाना चाहता था कि वो अब भी वही है, वही बेटा, वही भाई। लेकिन उसके पिता एक छड़ी उठाते हैं और उसे वापस कमरे में धकेल देते हैं, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हो। और शायद पहली बार ग्रेगर को एहसास हुआ कि अब उसकी आवाज़, उसकी पहचान, उसका दिल किसी के लिए मायने नहीं रखता। इसके बाद ग्रेगर का कमरा उसकी पूरी दुनिया बन गया। वही दीवारें, वही खिड़की, वही अंधेरा और बाहर धीरे धीरे चलती हुई जिंदगी। घर में सिर्फ एक इंसान था जिसे अब भी ग्रेगर से थोड़ा लगाव था, उसकी छोटी बहन ग्रेटे। वही उसके कमरे में खाना लेकर आती थी, लेकिन अब वो भी ग्रेगर की तरफ सीधे नहीं देख पाती। पहले ग्रेगर को दूध बहुत पसंद था, लेकिन अब जब ग्रेटे उसके लिए दूध लेकर आई तो ग्रेगर उसे पी भी नहीं पाया। उसकी पसंद बदल चुकी थी।
उसका शरीर बदल चुका था और शायद धीरे धीरे उसका मन भी। अब ग्रेगर पूरा दिन अपने कमरे में छिपा रहता, वो दीवारों पर रेंगता, बिस्तर के नीचे छिप जाता और खिड़की से बाहर देखकर बस दुनिया को चलता हुआ देखता रहता। इंसान के साथ सबसे बुरा क्या होता है? दर्द, अकेलापन, नफरत? शायद नहीं। सबसे बुरा तब होता है जब लोग तुम्हें इंसान समझना बंद कर दें। ग्रेगर के काम पर न जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अब उसके पिता को दोबारा काम करना पड़ा। उसकी माँ सिलाई करने लगी और उसकी बहन भी नौकरी करने लगी। धीरे धीरे वह परिवार जो कभी ग्रेगर पर निर्भर था, अब उससे परेशान होने लगा, क्योंकि अब ग्रेगर कमाने वाला इंसान नहीं था, सिर्फ एक बोझ था। ग्रेगर अपने कमरे में चुपचाप पड़ा रहता, लेकिन बाहर होने वाली हर बात सुनता था। उसे एहसास होने लगा था कि उसकी मौजूदगी अब किसी को खुशी नहीं देती। कुछ समय बाद घर वालों ने ग्रेगर के कमरे की सफाई करना भी लगभग बंद कर दिया। कमरा गंदा होने लगा, धूल जमा होने लगी, बचा हुआ खाना सड़ने लगा। और शायद काफ्का यहाँ सिर्फ कमरे की गंदगी नहीं दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो दुनिया सबसे पहले उसकी इज्जत छीनती है। ग्रेगर अब धीरे धीरे समझ चुका था कि उसका असली डर कीड़ा बनना नहीं था। असली डर था अपनों के लिए एक अनवांटेड चीज बन जाना। और अभी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी था। समय बीतता गया, लेकिन ग्रेगर की जिंदगी उसी कमरे में रुकी रही। बाहर मौसम बदलते रहे, लोग आते जाते रहे, लेकिन उसके लिए हर दिन एक जैसा था। वो घंटों खिड़की के पास पड़ा रहता, बाहर की दुनिया को देखता, सड़क पर चलते लोग, खुला आसमान, सामान्य जिंदगी, ये सब उससे बहुत दूर हो चुका था। धीरे धीरे ग्रेगर अपने पुराने जीवन को भूलने लगा। उसकी इंसानी आदतें खत्म हो रही थी। अब उसे कमरे की दीवारों पर रेंगना अच्छा लगने लगा था, अंधेरे कोने में छिपना अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसकी बहन ग्रेटे सोचती है कि कमरे का फर्नीचर हटा देना चाहिए ताकि ग्रेगर आराम से इधर उधर चल सके। लेकिन ग्रेगर के लिए वो फर्नीचर सिर्फ सामान नहीं था, वही उसकी आखिरी यादें थी उसके इंसान होने की। तभी अचानक उसकी माँ की नज़र ग्रेगर पर पड़ती है और वो डर कर बेहोश हो जाती है। उसी समय उसका पिता घर लौटता है और जैसे ही उसे पता चलता है क्या हुआ, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसका पिता सेब उठाकर ग्रेगर पर फेंकना शुरू कर देता है। एक सेब सीधे उसकी पीठ में जाकर धंस जाता है और यही घाव धीरे धीरे ग्रेगर को अंदर से खत्म करने लगता है। सोचने वाली बात यह है, जिस इंसान ने सालों तक अपने परिवार के लिए मेहनत की, आज वही परिवार उसे देखकर सिर्फ गुस्सा महसूस कर रहा था। अब ग्रेगर पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो कम खाना खाता, कम हिलता और ज्यादातर समय चुपचाप अंधेरे में पड़ा रहता। लेकिन बाहर जिंदगी रुक नहीं रही थी। उसका परिवार अब धीरे धीरे उसके बिना जीना सीख चुका था। वे हंसते थे, काम पर जाते थे, और ग्रेगर वो बस एक बंद कमरे में छिपा हुआ सच बन चुका था। पैसों की कमी की वजह से उसके परिवार ने घर में कुछ किराएदार रख लिए। अब घर में और लोग रहने लगे थे और इसलिए ग्रेगर को पहले से भी ज्यादा छिपा कर रखा जाने लगा। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छिपाते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारा सच शर्मिंदगी जैसा लगने लगता है। एक रात ग्रेगर की बहन वायलिन बजा रही थी। घर में बैठे किराएदार वो संगीत सुन रहे थे और कमरे के अंदर पड़ा ग्रेगर पहली बार बहुत समय बाद कुछ महसूस करता है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है क्योंकि उस संगीत में उसे अपनी बची हुई इंसानियत महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों की नज़र उस पर पड़ती है, सब घृणा से पीछे हट जाते हैं। किराएदार गुस्सा हो जाते हैं और उसकी बहन पहली बार कहती है, ये ग्रेगर नहीं हो सकता। यही वो पल था, यही वो मोमेंट था जब ग्रेगर पूरी तरह टूट गया, क्योंकि अब जिसने सबसे आखिर तक उसका साथ दिया था
वो भी उसे इंसान मानने से इनकार कर चुकी थी। ग्रेगर धीरे धीरे वापस अपने कमरे में चला जाता है, शांत, कमजोर, बिल्कुल अकेला, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है। उस रात के बाद ग्रेगर ने लगभग खाना छोड़ दिया। वो अपने कमरे के अंधेरे में पड़ा रहता, बिना हिले, बिना कुछ कहे, जैसे उसके अंदर जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। अब घर में कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता था। उसकी माँ उससे डरती थी, उसका पिता उससे नफरत करता था, और उसकी बहन, जो कभी उसका आखिरी सहारा थी, अब वही उसे बोझ मानने लगी थी। अपने कमरे में पड़े पड़े ग्रेगर बस एक बात सोचता था, शायद अगर वो गायब हो जाए तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और यही काफका सबसे खतरनाक सच दिखाते हैं। कभी कभी इंसान दर्द से नहीं टूटता, वो टूटता है ये महसूस करके कि उसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती। रात बहुत शांत थी, पूरा घर सो चुका था, और ग्रेगर पहली बार लंबे समय बाद बिल्कुल शांत महसूस कर रहा था। उसने अपनी बहन के बारे में सोचा, अपने परिवार, फैमिली के बारे में सोचा, और शायद वो अब भी उनसे प्यार करता था। धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर होने लगी, और फिर एक सुबह ग्रेगर सामसा मर चुका था। जब घर की सफाई करने वाली औरत कमरे में गई, उसने ग्रेगर की लाश देखी, और फिर उसने परिवार को बुलाया। अब शायद तुम्हें लगेगा कि उसका परिवार रोया होगा, टूट गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पिता ने राहत की सांस ली, उसकी माँ शांत थी, और उसकी बहन पहली बार खुश दिखाई दी, क्योंकि अब उनका बोझ खत्म हो चुका था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ग्रेगर तब तक जरूरी था जब तक वो कमाकर घर चला रहा था, लेकिन जैसे ही वो यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, उसकी इंसानियत भी खत्म हो गई। काफका शायद हमें यही बताना चाहते थे कि इस दुनिया में कई लोग धीरे धीरे ग्रेगर सामसा बन जाते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। लोग उनसे बात करना बंद कर देते हैं, उन्हें समझना बंद कर देते हैं, और एक दिन वह इंसान जिंदा होते हुए भी दुनिया से गायब हो जाता है। शायद द मेटामॉर्फोसिस एक आदमी के कीड़ा बनने की कहानी नहीं थी। शायद ये कहानी थी इंसानों के धीरे धीरे इनसेंसिटिव बन जाने की। और यही वजह है कि फ्रांज काफका की ये कहानी आज भी लाखों लोगों को अंदर तक बेचैन कर देती है। कभी कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर इंसान का अकेलापन होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर काफका ने ग्रेगर को कीड़ा ही क्यों बनाया, कोई और चीज क्यों नहीं? क्योंकि कीड़े को देखकर ज्यादातर लोगों को क्या महसूस होता है? डर, घिन, बेचैनी। और धीरे धीरे ग्रेगर भी अपने परिवार के लिए बिल्कुल वैसा ही बन गया था। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया हो कि लोग तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो, जब तक तुम स्ट्रांग हो, सक्सेसफुल हो, सफल हो, यूजफुल हो। लेकिन जैसे ही इंसान टूटने लगता है, दुनिया उसका दर्द समझने की जगह उससे दूर जाने लगती है। ग्रेगर की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो कीड़ा बन गया। उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ गया। और शायद यही वजह है कि काफका की कहानियाँ इतनी रियल लगती हैं, क्योंकि काफका खुद भी पूरी जिंदगी अकेलापन महसूस करते रहे। वो लोगों के बीच रहकर भी खुद को अलग महसूस करते थे। शायद हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो बाहर से नहीं, अंदर से बदल जाता है। और शायद इसी वजह से इतने सालों बाद भी लोग द मेटामॉर्फोसिस को पढ़ते हैं, क्योंकि
कहीं न कहीं हम सबके अंदर थोड़ा सा ग्रेगर सैम्सा मौजूद है। एक ऐसा इंसान जो बस समझा जाना चाहता था। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो याद रखना, कभी कभी लोग मॉन्स्टर नहीं बनते, बस दुनिया उन्हें इंसान समझना छोड़ देती है। द मेटामॉर्फोसिस की कुछ पंक्तियाँ, लॉनलीनेस चेंज पीपुल। शायद इस कहानी को पढ़ने के बाद लोग अनकंफर्टेबल इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये कहानी हमारी अपनी ज़िंदगी जैसी लगती है। आज की दुनिया में भी इंसान की वैल्यू अक्सर उसकी फीलिंग्स से नहीं, उसकी यूज़फुलनेस से तय होती है। जब तक तुम कमाते हो, स्ट्रांग हो, प्रोडक्टिव हो, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान कमज़ोर पड़ता है, दुनिया बदलने लगती है। शायद इसलिए ग्रेगर सैम्सा हमें फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगता, वो बहुत रियल लगता है। क्योंकि कई लोग अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों में, अपनी नौकरी में धीरे धीरे इनविजिबल फील करते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि कई बार इंसान बाहर से नहीं, अंदर से अकेला मर जाता है। शायद काफका हमें डराना नहीं चाहते थे, शायद वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि लॉनलीनेस इंसान को अंदर से बदल देती है। और यही वजह है कि द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास बन जाती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी ग्रेगर सैम्सा बनता है।